नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त डॉक्टर बीके गुप्ता जी के पास हूँ, जो जिले के चर्चित डॉक्टर हैं। आपने कभी देखा होगा, जिला अस्पताल में भी आपकी सेवाएं बड़ी अच्छी रही हैं, बड़ी तारीफ में रही हैं। आजकल जिला अस्पताल के बगल में ही आप प्राइवेट प्रैक्टिस में हैं और बलिया नर्सिंग होम के सचिव भी हैं। जिले की एक व्यवस्था है, उसके तहत आप काम करते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे सवाल ये हैं कि स्वास्थ्य संबंधित बलिया अभी पीछे है या आगे? अभी हम लोग जहाँ तक उम्मीद करते हैं अभी बहुत पीछे हैं हम लोग। अब ऐसा हम लोग क्यों है पीछे, इस पर हम लोग बार बार बैठ के मंथन करते हैं, लेकिन हम लोग का प्रयास है कि और इस सेवाओं को सुदृढ़ किया जाए। अब आने वाले दिनों में बलिया जनपद में मेडिकल कॉलेज भी खुलने वाला है। इससे हम लोग की उम्मीदें हैं कि सेवाओं में बहुत सुधार होगा। कुछ चिकित्सक भी आएंगे, कुछ और क्वालिफाइड चिकित्सक भी आएंगे, तो सेवा में सुधार होने अगर मेडिकल कॉलेज खुल गया तो ज़रूर होगा। ये सवाल बहुत बड़ा गंभीर है। जब जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था की बात होती है, अच्छे डॉक्टर की बात होती है, तो कहीं से बात आ जाती है कि अच्छे डॉक्टर बलिया में रहना नहीं चाहता है। इसके पीछे कुछ रीज़न है क्या? इसके पीछे एक तो भौगोलिक स्थिति रीजन हम लोगों को समझ में आती है, क्योंकि हमारा जनपद जो है 3 तरफ नदियों से घिरा हुआ है, तो उतनी अच्छी कनेक्टिविटी हमारे जनपद की नहीं है, जिसकी वजह से मरीज यूजुअली मुख्यालय पर जनपद के ही आना चाहते हैं। अगल बगल के मरीज को आने में बड़ी असुविधा होती है। चाहे जो भी पुल देख लिया जाए, वो हर जगह कंजस्टेड रहता है, अंडर रिपेयर रहता है, तो आवागमन में थोड़ी अब केवल जनपद के लोग ही यहाँ के चिकित्सकों की सेवाएं ले पाते हैं। तो इस तरीके से गैर जनपद के चिकित्सक, चाहे अन्य जो भी हाईली क्वालिफाइड चिकित्सक हैं, वो थोड़ा सा हिचकते हैं। मैंने अब तो कुछ इस तरीके से लोग आने लगे हैं जो सप्ताह में 1 दिन 2 दिन अपना सेवाएं देते हैं, परंतु रेगुलर में अभी लोग हिचकते हैं। क्या बलिया को ऐसे डॉक्टरों के लिए एयरपोर्ट भी जरूरत पड़ेगी? एयरपोर्ट की रिक्वायरमेंट तो हम सबको समझ में आती है, लेकिन अब ये प्रशासनिक मामला है कि एयरपोर्ट किन जिलों में स्थापित की जाए। हाँ, अब हम लोगों को एयरपोर्ट जाना रहता है तो हम लोग या तो पटना जाएं या बनारस जाएं, तो जाना तो पड़ता ही है। और अगर हमारी ज़रूरत को पूछेंगे तो हम तो ज़रूर कहेंगे कि भैया हमारे यहाँ भी एयरपोर्ट होना चाहिए, ताकि हमको आने जाने की सुविधा बढ़ जाए। बात सही है, किसी भी शहर के विकास के लिए यही सारी मूलभूत सुविधाएँ होती हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट, विश्वविद्यालय, अच्छी टीचिंग इंस्टीट्यूट, यही सब शहर के विकास के पैमाना है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस समय बलिया में नर्सिंग होमों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो मरीजों की भी संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके बाद भी बलिया मऊ को टक्कर नहीं दे पा रहा है। लोग कहते हैं कि मऊ हेल्थ के मामले में, डॉक्टर के मामले में बलिया से बहुत आगे है। बस उसका एक ही रीज़न है, मऊ हर ज़िले से कनेक्टेड है। चाहे बनारस जाना चाहें आप, बड़े आसानी से चले जाएंगे। आजमगढ़ से आना चाहें, बड़े आसानी से चले आएंगे। गोरखपुर से रास्ते में जाएंगे तो हाईवे पकड़ के बलिया से। ऐसी बलिया में सुविधा अब जाके मिलने वाली है कुछ दिनों में, जब ग्रीनफील्ड बन जाएगा तो। नहीं तो हम लोग बहुत वंचित हैं इन सब चीज़ों से। आने जाने में हम लोग को बड़ी कठिनाई होती है। हम लोग मऊ जाके कहीं सुविधाजनक रोड पाते हैं, या गाजीपुर जाके सुविधाजनक रोड पाते हैं। तो इस तरीके से ये दिक्कत है कि वो वहाँ की सुविधाएं, भाई जहाँ की कनेक्टिविटी अच्छी होगी वहाँ सुविधाएं भी अच्छी होंगी। अच्छा, जब आप जिला अस्पताल छोड़े तो कई साल हो गए, जिला अस्पताल में कुछ परिवर्तन दिखता है या फिर पहले ही जैसा दिखता है आपको? परिवर्तन में हम क्या कहें, कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं। ठीक है कि नए नए बिल्डिंग बने और कुछ उपकरण भी बढ़े हैं, सही बात है। सिटी स्कैन की सुविधा बढ़ी है। अब आने वाले दिनों में हो सकता है कि हमारे वगैरह बढ़ जाए, तो सुविधाएं तो बढ़ी हैं। जांच पैथोलॉजी की भी सुविधाएं बढ़ गई हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी चीज़ है कि जो सबसे ऊपर चिकित्सक का जो लेयर है, उसमें बहुत ज़्यादा सुधार नहीं है। वो सुधारना जरूरी है कि चिकित्सकों की क्वालिटी, चिकित्सकों की जो व्यवस्थाएं हैं, वो ज़्यादा सुदृढ़ हों। मैं देखता हूँ, जब कभी अचानक मुझे 12 बजे रात के बाद आना पड़ता है इमरजेंसी में, तो वहाँ पे सुई, इंजेक्शन, पानी, टाका, पट्टी, मलहम, ये सब लगते हैं। लेकिन सीनियर डॉक्टर, जो बड़े डॉक्टर के पैनल, कभी वीकली साप्ताहिक बात कर रहे हैं,
तो अगर उसके बैठने से पता चलता है कि अगर बच्चा एक्सीडेंटल में आया, कोई बीमारी हो या कोई अधेड़ आया, कुछ आया, तो अलग अलग डॉक्टर रहते हैं तो उसके सुविधाजनक होती है। ऐसी स्थिति में एक इमरजेंसी में जो तत्काल जो डॉक्टर रहते हैं वही ट्रीटमेंट करते हैं। तो क्या एक पैनल होना चाहिए जो यस यही चीज़ हम आपको समझाना चाह रहे थे कि जब मेडिकल कॉलेज होगा तो डॉक्टरों की संख्या नो डाउट बढ़ जाएगी, स्पेशलिस्टों की संख्या बढ़ जाएगी, जूनियर डॉक्टरों की संख्या माने मैन पावर की वृद्धि कई गुना हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि सुविधाएं और मरीजों को वो अपेक्षित सुविधाएं भी बड़े संतोषजनक मिलेंगी। अभी क्या है कि एक ही डॉक्टर रहता है और वो भी बहुत ही परेशान रहता है, तो जितना बन पाता है उतना करता है। सीनियर डॉक्टर आते हैं लेकिन चले जाते हैं। एक बार के आ जाने और चले जाने से समस्या का समाधान नहीं होता, जब तक परमानेंट वहाँ पर कोई ना रहे। तो थोड़ा सा मेडिकल कॉलेज होने से इन सुविधाओं में इजाफा होगा। मैंने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है एक सप्ताह पहले, तो मैंने देखा है सर्जिकल वार्ड पूरी तरह से खाली है, बेड खाली पड़े हुए हैं। अस्पताल नई वाली बिल्डिंग की बात सुना है। तो क्या ये डॉक्टर कमी के चलते मरीजों का ना आना है या फिर ठंड के चलते ऐसा हो रहा है? नहीं, चिकित्सकों की कमी मैं मानता हूँ। चिकित्सकों की कमी है, ठंडी की कमी थोड़े ना। अरे ठंडी तो हर साल आती है, मरीज तो ठंडी में, बल्कि ऑपरेशन की लोगों के दिमाग में है कि ठंडे में ऑपरेशन कराएंगे। अब ऐसे में मरीजों का कम होना जाहिर सी बात है चिंताजनक है। माना जाए कि जिला अस्पताल में बेहतर डॉक्टर न होने का लोग प्राइवेट के अधीन हो गए। प्राइवेट के अधीन इसलिए हो गए, एक भारत सरकार की जो योजना है आयुष्मान भारत के तहत जिनके लोग वो लोग अपना प्राइवेट में ही इलाज कराना चाहते हैं, सरकारी में नहीं जाना चाहते, इसलिए लोगों का सरकारी अस्पतालों से पलायन हो गया। और दूसरा ये है कि हाँ, ये बात तो सही है कि डेडिकेटेड चिकित्सक अब कम रहे। एक शिकायत और आती है मरीजों की तरफ से कि आयुष्मान से जो इलाज होते हैं, आयुष्मान कार्ड से जो इलाज होते हैं, कोई भी पेशेंट किसी भी हॉस्पिटल जो नामित है जहां आयुष्मान कार्ड से इलाज हो सकते हैं, आयुष्मान कार्ड से इलाज तो होता है, लेकिन अगले को ये नहीं पता होता है कि मेरे आयुष्मान कार्ड से कितने पैसे निकाले गए। इलाज का यहाँ एक फिक्स क्राइटेरिया है। कोई भी इलाज कोई भी चिकित्सक करता है आयुष्मान कार्ड के तहत, तो एक निश्चित बीमारी का वो इलाज करता है, जिसके तमाम जांच के एविडेंस भी सौंपने पड़ते हैं, उसके इलाज का पूरा ब्यौरा देना पड़ता है। एक निश्चित राशि ही उसको लाभ मिलता है। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड है, हम कुछ भी कर लेंगे, ऐसा नहीं है। मान लीजिए मैंने आयुष्मान कार्ड मैंने आपके हॉस्पिटल को दिया कैश काउंटर पे, भैया मेरा पेट कर लो, तो आपने मेरे आयुष्मान कार्ड से पैसा निकाला, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि मेरे आयुष्मान कार्ड से कितना निकाला, उसका बिल क्या है, और मेरे आयुष्मान कार्ड में शेष धनराशि कितनी बची, इसका कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। शेष धनराशि के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन जिस मर्ज का इलाज कर रहे हैं या जिस चीज़ की सर्जरी कर रहे हैं वह एक निर्धारित है, और उसके ऐसा नहीं है कि हमने जो लिख दिया वही भी सत्य है, नहीं, उसकी भी छानबीन ऊपर बैठे लोग करते हैं। या आपने जो भी ऑपरेशन किया है उसके तमाम जो जांच की रिपोर्ट है उसको आप अपलोड करें, उसको लोग अध्ययन करते हैं कि ये मरीज। दूसरी चीज़, चिकित्सक के साथ मरीज का हमेशा सवेरे शाम दोनों टाइम फ़ोटो अपलोड होता है, तब जाके वो प्रूव्ड होता है। अगर उसमें कहीं भी इफ एंड बट या मरीज को संतुष्टि नहीं मिल पाई तो पैसा रुक जाता है, नहीं मिलता है। मेरा सवाल दूसरा था। मेरा सवाल था कि आयुष्मान कार्ड से कैश काउंटर में कितने पैसे माइनस हुए, डिपॉजिट हुए। वो कैश काउंटर से कितने पैसे नहीं, वो आयुष्मान की जो एजेंसी है ना वो खुद ही निश्चित अमाउंट कब भेज देती है। अब रही बात आपके कार्ड में कितना पैसा बचा है, तो ये आप कहीं भी किसी एजेंसी से जाके, अब जहाँ जन सेवा केंद्र है या आधार केंद्र है, तो ये जिले में नहीं हो पा रहा है। कोई भी जानकारी लेना चाह रहा है कि आयुष्मान कार्ड में हमने जहाँ जहाँ इलाज कराया कहाँ का कितने पैसे से इस आयुष्मान कार्ड से निकाले गए, जबकि सिस्टम लोग बताते हैं वहाँ कोई मशीन होती है जो ये बता देती है कि आयुष्मान कार्ड से इतने पैसे निकाले गए। खैर कोई बात नहीं, चलिए दूसरे विषय बात करते हैं। दूसरा सवाल इस सुझाव के रूप में कि जिला में मेडिकल के क्षेत्र में और बेहतर क्या होना चाहिए। और बेहतर में यही है कि जैसे अन्य जनपदों में बेहतरी के लिए इन लोगों ने मेडिकल कॉलेज खोले हैं तो उसके अच्छे परिणाम समझ में आ रहे हैं, हमें भी वो व्यवस्था मिलेगी, यहाँ भी अच्छे परिणाम नज़र आएंगे। बात सही है। और मेडिकल फैसिलिटीज़ में, क्योंकि अब चूँकि प्राइवेट में इतना अच्छी सुविधा नहीं है कि MRI, CT स्कैन और तमाम जितने भी उपकरण हैं उपलब्ध हो सकें, लिहाजा मरीजों को दिक्कत तो होती है, चाहे सरकारी में चाहे प्राइवेट में हो। अब
सुविधाओं का अपग्रेडेशन होने पर जाहिर सी बात है बेहतर सुविधा तो मिले। आपके जिले में 2 गंभीर समस्या है, एक नीरों से संबंधित, एक हार्ट से संबंधित। आज भी लोग बाहर जा रहे हैं, बनारस, दिल्ली, पीजीआई वगैरह। तो जिसको अचानक अटैक आता हो क्या करेगा? अब अचानक अटैक है तो फर्स्ट जिसको कहा जाए कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट या फर्स्ट एड है, वो तो हम लोगों की ही प्राथमिकता है, उसको स्टेबल करना और विद इन टाइम उसको ऐसी जगह पे भेजना जहाँ उसकी उचित सर्जरी हो सके। क्योंकि इस हार्ट के मामले में चाहे न्यूरोलॉजी के मामले में अब ट्रीटमेंट की पद्धति काफ़ी एडवांस हो चुकी है, बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, भगवान भरोसे नहीं है। अब ये है कि उसका डेफिनेट इलाज संभव है, तो भरसक आदमी प्रयास करता है कि इसका डेफिनेट इलाज हो जाए, ना कि टेम्पररी इलाज रहे, लिहाजा इसलिए भेजना पड़ता है। अब कैथ लैब की व्यवस्था यहाँ हो जाए, न्यूरो सर्जरी की व्यवस्था हो जाए तो वो भी काम हो सकता है, और ऐसा उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में होगा। हम बहुत दिनों तक पीछे नहीं रहेंगे, जैसे ही कनेक्टिविटी बढ़ेगी, अन्य चीज़ों की वो आने जाने की सुविधाएं सुदृढ़ होंगी तो जरूर बढ़ेगा। आखिरी सवाल मेरा ये है कि बच्चों के भविष्य को लेकर है, जो बच्चों नवजात शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, बड़े बच्चे, छोटे बच्चे, उन बच्चों के लिए अभी भी बलिया जैसे सरकारी हॉस्पिटलों में या बात करें प्राइवेट हॉस्पिटलों में बच्चों का वेंटिलेटर नहीं है, जिसके चलते वो गंभीर बीमारियों से लड़ते हैं। जहाँ तक वेंटिलेटर की बात है, वेंटिलेटर एक बहुत ही जटिल उपकरण है, और ये जहाँ तक हमें उम्मीद है कि वेंटिलेटर ऐसे ही मरीजों की ज़रूरत पड़ती है जो जिनके बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। अब ऐसे में जो भी इलाज करने वाला चिकित्सक है वो थोड़ा सा हिचकता है इतने क्रिटिकल केयर को दे पाने में, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो अस्पताल हैं वो सिंगल स्पेशलिटी वाले हैं। अब जहाँ मल्टी स्पेशलिटी होगी वहाँ पे सुविधा बेहतर मिलेगी, क्योंकि उसके हैंड्स मिलेंगे, पैरामेडिकल मिलेंगे, अन्य जूनियर डॉक्टर मिलेंगे, तो वहाँ क्रिटिकल केयर हो सकता है। लेकिन यहाँ अभी बलिया में इस चीज़ से हम लोग वंचित हैं। सवाल मेरा है कि जिला अस्पताल में भी अभी जूनियर डॉक्टर नाम की कोई चीज़ नहीं है, जो भी एक कंसल्टेंट ही है, तो 24 घंटे वो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की व्यवस्था नहीं दे पाता है। चलिए, आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप जिले के नर्सिंग होम के सचिव हैं। बलिया जिले में वेंटिलेटर एम्बुलेंस न होने के कारण, अब जैसे आपने बताया कि बलिया में इलाज हो नहीं तो आपको बाहर जाना होगा, बनारस या लखनऊ या फिर मऊ या आजमगढ़ या कहीं भी, तो वेंटिलेटर अगर पेशेंट है जो वेंटिलेटर पे ही जाएगा, तो आपके ज़िले में एम्बुलेंस तो है नहीं, वेंटिलेटर एम्बुलेंस, तो फिर कैसे आप, चूँकि ज़िले के सचिव हैं, तो आपके क्या सुझाव आ रहे हैं? अब वेंटिलेटर आने की नौबत ना आए उसके पहले ही हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको उचित जगह पर भेज दें, क्योंकि वेंटिलेटर कोई ज़िंदगी की गारंटी होती नहीं है। और रही बात एम्बुलेंस की, तो उसकी भी एम्बुलेंस जो आती है वो 3rd लेवल की होती है, जो कि बहुत महंगी होती है, शायद जनपद में नहीं है किसी के पास, न जिला अस्पताल में है न बाहर में है, क्योंकि वो बहुत ही कॉस्टली मशीन एम्बुलेंस होती है। एक तो उसकी जो लागत मूल्य है लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, लिहाजा उसमें सुविधाएं देना भी बड़ा मुश्किल होता है। वो हाई डिपेंडेंसी एम्बुलेंस होती है। सरकार कुछ कर सकती है कि नहीं इस पर? सरकार बिल्कुल कर सकती है, केवल मशीन खरीदने से नहीं होगा, मैन पावर भी उपलब्ध कराना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कंटिन्यूस डॉक्टर होते हैं। सरकार के बहुत सारे दावे होते हैं कि हम हेल्थ के मामले में बहुत बेहतर हो गए हैं। ठीक है, हुए हैं, जरूर हुए हैं, लेकिन अभी हमारा जनपद उस लेवल पर नहीं आया है। हाँ, अभी और हमको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हाँ ठीक है, जो आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले जो स्थिति थी उससे तो हम बेहतर हुए हैं, पर वो अभी लेवल हम नहीं अचीव कर पाए जितना हमको चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बात हो रही थी डॉक्टर बीके गुप्ता जी से, जिले के हेल्थ की व्यवस्था के बारे में, क्या क्या सुविधाएं सरकार की तरफ से बलिया को मिल सकती है, बलिया कैसे आगे बढ़ सकता है, और बलिया को डेवलपमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी बनती है, सरकार की बनती है, तो कैसे बेहतर करे ताकि बाहर से, विदेशों से भी आपके जनपद बलिया में अच्छे डॉक्टर आएँ और अच्छी सेवाएँ मिले, ताकि लोगों को दूर जाने की जरूरत न पड़े। तो हेल्थ के मामले में बलिया कैसे बेहतर हो, ये चिंतन का प्रयास है डॉक्टरों का, लोगों का। फिर हम आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार।